आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन व केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानून बिल के विरोध में आज रीवा में कांग्रेस ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। रीवा में आज कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की अगुवाई में रैली निकालकर केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। रीवा प्रवास पर आए पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं सहित किसानों के साथ मिलकर देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सब कुछ इंतजार कर सकता है पर खेती नहीं, बावजूद किसानों को बर्बाद करने मोदी सरकार ने देश के किसान खेत और खलिहान के खिलाफ एक घिनौना षड्यंत्र किया है। उन्होंने कहा कि आज देश भर में 62 करोड़ किसान मजदूर व 250 से अधिक किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उनकी सरकार सारे विरोध दरकिनार कर देश को बरगला रही है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा कि जवानी में बीवी की जवाबदारी से भागे और बुढ़ापे में किसकी जवाबदारी से भाग रहे हैं यह सबको पता है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में नया रूप बनाकर कवि रविंद्रनाथ टैगोर का मुखौटा पहनने की कोशिश कर रहे हैं और जनता को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी कितना भी मुखौटा बदल ले वह मुखौटे में आसाराम बापू ही दिख रहे हैं। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई है और उसी आजादी की लड़ाई में आंदोलन के बलबूते पे हमने देश को आजाद कराया है। जो निठल्ले थे, जो घरों में बैठे थे, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे और जो गद्दार थे, मक्कार थे, वो घरों से नहीं निकले। उनकी जमात है ये जो आंदोलन जीवी कह रही। पर जी जवाबदारी से भागे और जवानी में बीवी की जवाबदारी से भागे और बुढ़ापे में किसकी जवाबदारी से भाग रहे सबको मालूम। अब एक नया रूप बना के चल रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव आ गया, इसलिए गुरु कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का रूप बस धरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन व्यक्ति कैसा भी हो, उसका चरित्र आचरण, उसका व्यवहार सामने दिखता है। आपने कोशिश की गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की एक्टिंग करने की, लेकिन चेहरे से आप लग रहे हो आसाराम बापू जैसे। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि आज देश के अन्नदाता यानी किसान की बात सुनना तो दूर, संसद में उनके नुमाइंदों की आवाज को दबाया जा रहा है और सड़कों पर किसान मजदूरों को लाठियों से पीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे का उल्लंघन कर अधिनियम को रौंद कर संसदीय प्रणाली को दरकिनार कर तथा बहुमत के आधार पर बाहुबली मोदी सरकार ने संसद के अंदर 3 काले कानूनों को जबरन तथा बगैर किसी चर्चा व मशवरे के पारित कर लिया है, जिसे अब वापस लेना होगा। आंदोलन देश के किसानों का दिल्ली में चल रहा है और लगभग 85 दिन हो गए हैं। किसान सड़कों पे है, किसान संघर्ष कर रहा है। कड़कड़ाती सर्दी से लेकर धूप तक में और बारिश तक में किसान टस से मस नहीं हुआ। 230 किसानों की मौत हो गई और निष्ठुरता सरकार की सामने दिखी कि 2 शब्द संसद में देश के प्रधानमंत्रियों ने किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त नहीं की और उल्टा किसानों को आंदोलन जीवी कहा। उस कौम को जिस कौम ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व निछावर किया था उसको आंदोलन जीवी कहा। आंदोलन जीवी का मतलब संभवतः हमारे देश के प्रधानमंत्री समझ नहीं पाए। इस देश की आज़ादी यदि मिली है तो आंदोलन के बलबूते पे मिली है और सत्याग्रह इस देश के लोगों ने किया जिसमें किसान भारी तादाद में समाहित था। हम आंदोलन जीवी हैं, इस बात से इनकार नहीं करते। हमने 1857 की गदर के बाद से लगातार
1947 तक आंदोलन किया है, तभी जाके ये देश आज़ाद हुआ। जो गद्दार मक्कार थे, जो अंग्रेजों के एजेंट थे, वो घरों से नहीं निकले, वो उनसे मिले हुए थे, वो आंदोलन में शामिल नहीं रहे, इसलिए इस चीज़ की अहमियत को समझ नहीं पाए। किसानों के आंदोलन में अभी पद यात्रा में आप नहीं आए यहाँ? पद यात्रा में यदि आप मीडिया पूरा चला है तो इतना मीडिया को आइडिया होगा कि थे कि नहीं, मीडिया खुद समझ लेगा, देख लेगा। और हम तो ज्ञापन देने आए हैं।